हे एवरीवन, ये जो मेकअप ट्यूटोरियल हम लेके आए हैं ये आप लोग की रिक्वेस्ट पे लेके आए हैं। इनके फेस का स्पॉट तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि कितना ज़्यादा स्पॉट है। और आप लोग बार बार कह रहे थे कि दीदी इसकी फुल मेकअप ट्यूटोरियल लेके आइए, तो मुझे लगा कि आप लोग के साथ ये वीडियो शेयर करनी चाहिए। वीडियो शुरू करने के पहले ये मैं बता दे रही हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग मेकअप आर्टिस्ट हैं, बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो इस वीडियो को मत देखें, क्योंकि मैं जिस टेक्निक से करती हूँ और जिस तरीके से मैं करती हूँ, जो कस्टमर को पसंद आता है वही मैं करती हूँ। ज़्यादा प्रोफेशनल लोग इसको देख करके अपना समय बिल्कुल ना बर्बाद करें। मैं केवल ये वीडियो उनके लिए बना रही हूँ जो लोग बहुत ज़्यादा बिगनर हैं और जिनको मेकअप बिल्कुल भी नहीं आता। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे सीटीएम पहले कर चुकी थी, यहाँ पे मैं गुड वाइब्स का प्राइमर लगा रही हूँ। आपके पास जो भी प्राइमर हो आप वो अप्लाई कर सकते हो। बस ये ध्यान रखिएगा, क्लीन फेस पे कोई भी काम करिएगा। जब मेकअप करने लगेगी तो फेस को एकदम क्लीन करिएगा। इनके फेस पे देख सकते हैं पिंपल्स के, और इनके फेस पे तरह तरह के काफ़ी स्पॉट थे। तो यहाँ पे मैं स्पॉट छिपाने के लिए मैं क्राइलॉन का डर्मा पैलेट इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत लोग डर्मा पैलेट के बारे में जानते होंगे जो मेकअप आर्टिस्ट होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा चीज़ें एक एक चीज़ें समझा दूंगी। फिर भी मैं एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दे रही हूँ, जो डर्मा पैलेट होता है ये ऑयली स्किन के लिए होता है। ये काफ़ी अच्छा और एचडी बेस कहलाता है। तो यहाँ पे मैं ऑरेंज शेड इसलिए उठा रही, आपको ध्यान दीजिए कि ये जो मैं किट उठाई हूँ ये डार्क ऑरेंज कलर का है। अब ये ऑरेंज कलर का करेक्टर इसलिए उठाए हैं जिससे इनके फेस पे जितना भी स्पॉट हो सब हाइड हो जाए। इनके फेस पे डार्क सर्कल भी था, तो सबसे पहले लाइट कंसीलर नहीं लगाना है। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, सबसे पहले लाइट कंसीलर लगा देते हैं। नहीं, पहले आप ऑरेंज हल्का हल्का शेड दे देंगे तो आपका बेस मेकअप कभी भी ख़राब नहीं होगा। अब मैं आईज़ को बनाने के लिए यहाँ पे लाइट कलर का कंसीलर लगा रही हूँ। बस मैं आराम से छोटे से ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लूँगी। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ब्लेंडिंग अच्छी रखिएगा। और आपको एक चीज़ और बता दें कि अगर आप बाई चांस डर्मा जैसे महंगे प्रोडक्ट नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप मार्केट में काफ़ी सस्ते सस्ते भी कलर करेक्टर आते हैं। आप उसको जा कर के वहाँ से ऑरेंज शेड ले लेंगे तो आपका सारा काम बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो रिज़ल्ट नहीं लाएगा। बस ये रहता है कि हम लोग इतना प्रोफेशनल किट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोगों को ब्राइड को लगभग 18 से 19 घंटे मेकअप में रखना रहता है, क्योंकि विदाई के बाद तक ही मेकअप चलना चाहिए। ये चीज़ दिमाग में रख करके हम लोग मेकअप करते हैं। और आप लोगों को अगर ब्राइड को नहीं तैयार करना है, अगर अपने लिए स्पॉट ढकने के लिए लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो कोई भी ब्रांड का कलर करेक्टर। अब यहाँ पे मैं जेल लाइनर, ये ब्राउन शेड का है, और उससे मैं एब्रो को फिल कर रही हूँ। एब्रो इनकी बहुत ज़्यादा लाइट थी इसलिए मैंने थोड़ा सा डार्क दिया है। और एक चीज़ और बता दूँ कि ये मेरी रियल ब्राइड है। मतलब कहने का, कुछ लोग मॉडल्स के ऊपर तैयार करते हैं, वहाँ पे आपसे कोई मिस्टेक भी हो जाती है तो आप उसको ठीक कर लेते हो, या मतलब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो आप उसको ठीक कर लेते हो। पर रियल ब्राइड में आप कोई रिस्क नहीं ले सकते हो। इस वजह से यहाँ पर मैं उतना ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करी थी जितना ब्राइड के ऊपर सही जाए, क्योंकि कम प्रोडक्ट होगा तो हम उसको बढ़ा लेंगे, पर प्रोडक्ट हम शुरुआत में बहुत ज़्यादा अप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट को कम नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे आई शेडो लगाने के लिए मैंने सबसे पहले कट क्रीज बनाई एक लाइट शेड के पिंक कलर से। अब मैं आपको क्या बताऊँ कि ये जो वीडियो मैं शूट कर रही हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा कट वाला वीडियो नहीं है। मैं डायरेक्ट ही शूट करके इसको अपलोड करने वाली हूँ। तो यहाँ पे कट क्रीज देख सकते हो। और ये मेरी उस दिन की तीसरी या दूसरी ब्राइड थी, मुझे बहुत क्लियर नहीं याद है। और मैं ही मेकअप करती हूँ मेरे घर में। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पार्लर है मेरे यहाँ, केवल मिथिलेश है हेल्प कराने के लिए, पर वो आजकल वो भी नहीं आ पाती हैं। इसका रीज़न ये है कि उसकी भी शादी तय हो गई, जैसे कि आप लोग बहुत लोग जो मुझे परमानेंट देखते हैं वो लोग जान रहे होंगे। तो यहाँ पे बात ही करते करते यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा कट क्रीज तैयार हो चुका है। और मैं आपको बता दूँ कि जब तक कट क्रीज तैयार करती हूँ उतनी देर के बीच में मैं लेसेस पे ग्लू लगा के छोड़ देती हूँ, जिससे कि जब तक आइस तैयार होगी तब तक मेरा ग्लू जो होगा वो सूख जाएगा। तो इससे मेरा काफ़ी टाइम भी बच जाता है। जो 2-3 मिनट इधर उधर बर्बाद होते हैं वो सब मेरा बच जाता है। उसके बाद मैं कट क्रीज देने के बाद मैं सिल्वर कलर अंदर की ओर फिल कर रही थी, इनर कॉर्नर में आइस में फिल कर रही थी। ये सिंपल 2 कलर का ही मैं आई शेडो लगाई हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मेहनत की हूँ, बहुत सिंपल तरीके से मैंने शूट किया है। मैं आपको बता दूँ कि हम लोग पारुल गर्ग और मैं बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट नहीं हैं। मैं जो हूँ मैं बहुत सिंपल साधारण सा पार्लर चलाती हूँ। मेरे यहाँ लड़कियाँ जो आती हैं वो लहंगा लेके भी आती हैं, मैं अपने पार्लर से भी लहंगा देती हूँ। वो ज्वेलरी भी लेके आती है, कभी कभी मैं अपने पार्लर जैसा जिसकी नीड होती है वैसा मैं काम करती हूँ। बहुत लोग इस चीज़ का क्वेश्चन करते रहते हैं कि क्या दीदी आप पार्लर में लहंगा ज्वेलरी देती हैं? हाँ मैं देती हूँ, पर लड़की ने कह दिया कि मैं अपना लेके आऊँगी तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं बेटा। जैसे लड़की ने कह दिया कि दीदी मैं अपना फेशियल करा लूँगी, केवल मेकअप कर दी, तब भी मैं मेकअप कर देती हूँ। आप लोग बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे दीदी आप लहंगा ज्वेलरी देती हैं कि नहीं देती हूँ? हाँ मैं देती हूँ, अगर कोई लेके आता है तो कोई बात नहीं। और इस तरीके से मेरे यहाँ काम होता है पार्लर में। और मैं आपको बता दूं कि मेरे यहाँ बहुत बड़े घर का मतलब ये है कि मेरे यहाँ कोई 40,000 का, 50,000 का या
25,000 की, 30,000 की, 40,000 की ज्वेलरी लेके नहीं आता है। सब मिडिल क्लास फैमिली की ही लड़कियाँ मेरे यहाँ पार्लर में आती हैं। इस वजह से आप लोग मुझे किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट से जज मत करिएगा। मैं जो हूँ वो रियल हूँ, मैं जो रियल दिखा रही हूँ रियल बोल रही हूँ, जो मेरे पार्लर में एक्चुअल में होता है। यहाँ पे फिर मैं ऑरेंज कलर का करेक्टर लेती हूँ क्योंकि इनके फेस पे इतना ज़्यादा स्पॉट था ना कि मैं आपको क्या ही बोलूँ। तो मैं बस उस स्पॉट को ढकना चाह रही थी जिससे कि ये आज सुंदर की सुंदर दिखे। तो यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर का करेक्टर लगाने के बाद मैं इनके कलर से 2 टोन ऊपर, ये हम नहीं कह रहे हैं कि मैं इनके कलर के बराबर ही ले रही थी, क्योंकि 2 टोन ऊपर, क्योंकि कभी कभी कस्टमर की डिमांड होती है ना कि दीदी आज तो मैं थोड़ी सी मतलब वो चटक मटक दिखूं। मेरे यहाँ तो मतलब मेरे यूपी में बोला जाता है ना कि चटक मटक दुल्हन दिखना। अब वैसे तो देखा जाए तो आजकल प्रोफेशनल तौर पे लोग वाइट कलर का लहंगा पहन रहे हैं, लाइट शेड की ज्वेलरी पहन रहे हैं, लाइट सब कुछ चल रहा है, बहुत न्यूड न्यूड सा कलर चल रहा है। पर मैं आपको बता दूं कि आज भी हम लोग की साइड में, अब मैं नहीं जानती हूँ, पर मेरे ज़िले में, मेरी साइड में, मेरी सिटी में बहुत भी ऐसे भी लोग हैं कि जो बहुत लाइट कलर का ड्रेस और ज्वेलरी पहनना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं ये शुभ काम है। यहाँ पे रेड, मैरून, वाइन थोड़ा सा ले लेते हैं या पिंक टच में लहंगा लेते हैं। तो मेरे यहाँ यही सब चलता रहता है। और अगर बहुत ज़्यादा लिपस्टिक आजकल न्यूड चल रही है तो मेरे यहाँ लोग पता नहीं क्यों, मतलब मेरी तरफ है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मेरे यहाँ इसी तरीके से चलता है। लोग कहते हैं ना दुल्हन थोड़ी चटक मटक दिखनी चाहिए, तो बस वही मेरा चटक मटक मेकअप चल रहा था। बहरहाल मैं बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत लेयर पे लेयर लगा रही थी, सिंपल 2 ही शेड में मैंने देखी कंप्लीट कर दिया। मतलब एक ऑरेंज लगाया, उसके ऊपर मैंने सिंपल 2 टोन ऊपर हल्का सा लगाया था उसी डर्मा पैलेट से। उसके बाद मैंने बस माउथ के पास और अंडर आइज पे हाईलाइट करने के लिए बहुत लाइट शेड का एक कंसीलर लगा दिया। बस इतने में बस मैंने बेस मेकअप को कंप्लीट कर लिया और कम्पैक्ट पाउडर से मैंने सेट कर लिया। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, कभी भी बस जब ब्लेंडिंग करिए तो बहुत आराम आराम से करिए। और अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है ना तो बहुत भर भर के फेस पे पाउडर मत लगाइए। अगर ड्राई स्किन है, अगर भर भर के आपने पाउडर या कम्पैक्ट पाउडर लगाया, लूज पाउडर लगाया ना, तो वो मेकअप ना क्रैक टाइप का हो जाता है, वो बहुत मतलब केकी सा लगता है। और बहुत ऑयली स्किन है और आपने उसको लूज पाउडर से सेट नहीं किया, तब भी आपका मेकअप खराब हो जाएगा। कभी कभी हमारा जो पाउडर होता है ना, या जो मेरे ये चीज़ बेस होता है ना, यही सारे मेकअप को ख़राब करता है। तो मुझे लगता है बेस हो सही बन गया ना तो सब कुछ सही हो जाता है धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे मैं फाइनली बेस को रेडी करने में जुटी पड़ी थी, क्योंकि मेन मेकअप जो होता है वो बेस का ही होता है। बेस आपका ख़राब तो सब कुछ आपका ख़राब, बेस आपका अच्छा बन गया तो सब कुछ आपका अच्छा बन गया, क्योंकि यहीं से सारी कंप्लेन पार्लर की आती है। तो यहाँ पे मैं बेस अच्छा सा बना दी थी जिससे कि ये लड़की का मेकअप जो है वो विदाई के बाद तक चले। और अक्सर ईश्वर की दया से हमेशा यही हुआ है कि लड़कियाँ खुशी खुशी बताती हैं आने के बाद कि दीदी मैंने तो मेकअप कभी कुछ करना ही नहीं पड़ा मुझे मेकअप में, मेरी तो विदाई वहाँ पर हो गई और मैं जब ससुराल पहुँच गई ना तो मैंने रिमूव ही नहीं किया, वो मेकअप वैसे का वैसा ही बना रहा। तो बड़ा सुन के खुशी होती है कि चलो यार मेरा किया हुआ मेकअप इतना लंबा स्टे करता है। बस उसके बाद यहाँ पे मैंने आधी तिहाई आँख बनाकर बेस में शुरू कर दी थी, क्योंकि वहाँ पे लेसेस मैं ग्लू लगाई थी। तो यहाँ पे बस मैंने एक बार लाइनर लगाया, उसके बाद मैं लेसेस लगा दी। ये 3D आई लेसेस है। मार्केट में बहुत ज़्यादा आई लेसेस आई हुई हैं, पर कोशिश करिए कि अगर आपको नेचुरल सा लुक चाहिए रहा ना तो 3D ही आई लेसेस लगाइए। इसका लुक जो होता है ना वो बड़ा परफेक्ट होता है। अब जैसे कि आपको मैं बताऊँ, एक अंतर इस मेकअप में आपको नॉर्मल प्रोफेशनल से मिलेगा। प्रोफेशनल मेकअप बिना लेंस, आंखों में लेंस डाले जल्दी मेकअप करते ही नहीं है, तो जिससे आंखों का जो कलर होता है वो मेकअप होता है वो और ज़्यादा चढ़ के आता है। पर मेरे यहाँ हर बच्चे कंफर्ट नहीं होते आंखों में लेंस डलवाने के लिए। वो कभी ज़िंदगी में पहली बार, तो मेरे यहाँ तो ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं ना जो पहली बार कहते हैं कि दीदी मैं फर्स्ट टाइम लेंसेज लगा रही हूँ, तो वो थोड़ी देर तो अनकम्फर्ट ही रहते हैं हल्का फुल्का। तो इस वजह से ना मेरे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो इसी तरीके आते हैं, वो लेंस नहीं लगवाना चाहते, वो कभी लगाए ही नहीं रहते हैं, तो वो कहते नहीं मुझे नहीं, अजीब लग रहा है, अजीब लग रहा है। पर कोई नहीं, लेंस नहीं लगवाते हैं तो क्या हुआ, पर मेकअप तो करवाते हैं ना। तो बस यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इनके आउटफिट के कलर की ही मैं लिपस्टिक लगाती हूँ। ये लिपस्टिक वाकई बहुत ज़्यादा अच्छी है। बहरहाल आप पूछोगी दीदी इसका लिंक दीजिए, बाबा लिंक नहीं है, क्योंकि ये मेरी शॉप की ही लिपस्टिक है। यहाँ पे मैं हाइलाइटर लगाती हूँ, क्योंकि गले को भाई अलग नहीं दिखाना है ना। तो मैं क्या करती हूँ ना, अगर कभी कभी मतलब गले तक का मेकअप करती हूँ, अगर मुझे और नीड रहती कि और नीचे तक मेकअप ले जाना है तो मैं लेके जाती हूँ, पूरा तरीके से बराबर कर देती। अब हल्का सा चटक मटक दिखाने के लिए हल्का सा, बहुत हल्का सा ग्लिटर मैं यहाँ पे अप्लाई करती हूँ। मैंने यहाँ पे हल्का सा गोल्डन ग्लिटर अप्लाई किया, दिया तो बेस सिल्वर था पर गोल्डन ग्लिटर अप्लाई किया। अब फाइनल लुक तो आप देख सकते हो कि ज्वेलरी पहनाने के बाद इनका फाइनल लुक क्या आया है। अब आपको अच्छा लगा बुरा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मैंने ये जो ज्वेलरी है ना जो पहना रखी है ना, ये भी मैंने इंस्टाग्राम से मुझे मिली थी प्रमोशन में, तो वही ज्वेलरी मैंने पहना रखी है। तो फाइनली गाइज आपको ये वीडियो कुछ हेल्प की हो तो ज़रूर बताइएगा।
और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और आप लोग अगर इस वीडियो को प्यार दोगे ना तो मैं मेकअप की कभी कदाम, रोज़ रोज़ तो प्रॉमिस नहीं करती हूँ, पर कभी कदाम मैं आपको वीडियो ज़रूर मेकअप की लाऊंगी। और मैं इतनी इजी टेक्निक से बताऊंगी, इतनी इजी टेक्निक से बोलूँगी ना कि आप कहोगे सृष्टि दीदी आपने बहुत अच्छा सिखा दिया।